वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। इससे पहले वाली वीडियो में हमने SPPE के पहले 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने देखा था कि एजुकेशन क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है और फिलोसफर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी है एजुकेशन की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन का, कि जो शिक्षा है हमारी उसका संकीर्ण अर्थ क्या है और विस्तृत अर्थ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है नैरो और दूसरा है वाइडर। अगर हम इसके वर्ड को ही देखें तो इस वर्ड का मीनिंग नैरो मतलब छोटा, सिकड़ा हुआ, संकीर्ण, वाइडर मतलब बड़ा, फैला हुआ, जो एक बड़े विस्तृत तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो नैरो मतलब संकीर्ण, छोटा रूप और वाइडर माने बड़ा रूप। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने इस तरीके से टेबल में इसको किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछे तो फिर आप उसे इजीली लिख पाए। मैंने कोशिश की है अपने नोट्स को छोटे से छोटा और सिंपल बनाने की, ताकि टू द पॉइंट आपको टॉपिक समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नैरो मीनिंग की। शिक्षा के नैरो मीनिंग जो होता है, शिक्षा विद्यालय के आसपास है। हम एजुकेशन कहाँ से लेते हैं? एक बच्चा स्कूल से। ठीक है, तो स्कूल के आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो किसके अंदर आ जाएगी? नैरो मीनिंग में। कहने का मतलब है कि जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ स्कूल के आसपास ही पॉसिबल है। वहीं वाइडर मीनिंग में क्या बोला गया है कि जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं मिलती, स्कूल के अलावा जो हमारे अदर फैक्टर्स है वहां पे भी हमें शिक्षा मिलती है। एक बच्चे को केवल स्कूल में ही नहीं, उसके अलावा जैसे कि फैमिली हो गई, मार्केट, ऑफिस, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, मॉल एक्सेट्रा, बच्चा कहीं भी जा रहा है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, उसको एजुकेशन मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा? वाइडर मीनिंग हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमित क्षेत्र, मतलब कि लिमिटेड। इंग्लिश में भी मैं साथ के साथ बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में होंगे, बहुत सारे हिंदी मीडियम में होंगे। तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 कि एजुकेशन क्या है? सीमित है, जिसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज बच्चों को दी जाती है कि बुक में जितना दिया गया है सिर्फ उतना ही बच्चों को बताएंगे, उसके अलावा नहीं बताएंगे। तो ये क्या करता है? ये सिंगल एस्पेक्ट पे फोकस करता है। कौन? नैरो मीनिंग। देन बढ़ते हैं वाइडर मीनिंग की तरफ। तो ये कहता है कि शिक्षा सिर्फ बुकिश नॉलेज पे फोकस नहीं करती, वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करती है कि बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसको बुकिश नॉलेज भी हो और उसको व्यवहारिक ज्ञान यानी कि बिहेवियरल नॉलेज भी हो कि बच्चे को सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए। तो वाइडर मीनिंग क्या कहता है कि एजुकेशन का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। ठीक है, आई होप दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। जो हमारा नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक ही एरिया पे फोकस करता है, एक सिंगल एस्पेक्ट पे फोकस करता है। ठीक है, कि बच्चे को नॉलेज हो, बस जो उसके करिकुलम में है, जो उसके सिलेबस में है, बच्चे को वो करा दो और इतना ही काफी है। बट वाइडर मीनिंग कहता है कि इतना काफी नहीं है। वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन बच्चे के अलग अलग एस्पेक्ट पे फोकस करता है और ये आजीवन प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती है। जब से बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तब से लेकर मृत्यु तक, डेथ तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब कि जो एजुकेशन है वो आजीवन प्रक्रिया है, वो किसी एक सिंगल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करती। देन पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ट्रायंगल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन सिर्फ इन 3 बिंदुओं के सराउंडिंग्स में ही घूमती रहती है। 3 बिंदु क्या है? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो ये कहते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है वो इन तीनों के आसपास ही रहती है। एजुकेशन किसके बीच में होती है? मेनली टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और यहाँ पे जो करिकुलम है, ये करिकुलम इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, इन दोनों के कनेक्शन बनाने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो नैरो मीनिंग क्या कहता है कि एजुकेशन सिर्फ इन्हीं तीनों के आसपास ही घूमती रहती है, इसके अलावा एजुकेशन नहीं होती। बट
वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में इसका विरोध किया गया है। उसमें बोला है कि ऐसा नहीं है, एजुकेशन किसी भी एक सिंगल एस्पेक्ट के आसपास नहीं घूमती। जैसे कि मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहां पे हम कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। तो ऑल आर टीचर्स, ऑल आर स्टूडेंट, हम जा रहे हैं, आप और मैं भी सेम एज ग्रुप के हैं, तो ये तो नहीं है कि मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो। हमारा फ्रेंड सर्कल, कलीग्स सेम एज ग्रुप के हैं, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप मुझसे सीख रहे हो, ठीक है। फिर कई चीज मुझे नहीं पता होती तो आप मुझे सिखाते हो, तो वो जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ऐसे ही हम बस में जा रहे हैं तो कई बार हम अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो वहाँ पे वो जो हमारे छोटे होते हैं वो हमारे टीचर बन जाते हैं और हम एज अ स्टूडेंट की तरह उनसे सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन में मैंने लिखा है कि एक बच्चा जिसके भी कांटेक्ट में आता है वह उसका टीचर बन जाता है। एक वर्ड बोला गया है कि बच्चा जो होता है वो खाली बर्तन नहीं है। एक छोटे बच्चे के पास भी इतनी सारी नॉलेज होती है, उसका माइंड इतना क्रिएटिव होता है कि वो अपने बड़ों को भी कई चीज सिखा देता है जो हम बड़ों को भी नहीं आती। तो इसीलिए जो बच्चा है वो खाली कटोरा नहीं है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बच्चे की सफलता का अनुमान उसकी परीक्षा के परिणाम के आधार पर लगाया जाता है। तो नैरो मीनिंग में क्या बात बोली गई है कि जो एजुकेशन है वो स्कूल के अराउंडिंग होती है और बुकिश नॉलेज दी जाती है, और ये 3 जो फैक्टर्स हैं इन्हीं के चारों तरफ घूमती रहती है। अब हमें कैसे पता चले, हम बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे करें? हम बच्चे का इवैल्यूएशन, उसने जो परफॉर्म किया है एग्जाम में, उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसने कैसे लिखा है, उसके आधार पे हम बच्चे का पूरा एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ कमी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो क्या होता है, ओनली रिटन एग्जाम के बेसिस पे उसकी एनालिसिस की जाती है। बट वही वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहता है कि बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से खुद को इन्वॉल्व करता है उसका भी हमें चेक करना चाहिए। वातावरण के साथ समायोजन, मतलब कि वो उसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन बिठा पाता है, उसकी क्षमता, अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में ढालने की क्षमता बच्चे के अंदर कितनी है, तो वो भी क्या है हमें देखना चाहिए। देन बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उद्देश्यों के बारे में। सो जो नैरो मीनिंग है वो फोकस करता है विभिन्न विषयों की सीमित जानकारी देना और परीक्षा में सफलता। तो हमारा जो नैरो मीनिंग है, क्योंकि वो स्कूल के आसपास ही घूमता है, तो उसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस होता है। तो नैरो मीनिंग कहता है कि हमें बस उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है बच्चे को, और उतनी ही नॉलेज देनी है जितनी कि उसके सिलेबस में है, करिकुलम में है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि बच्चा एग्जाम में पास हो जाए, सफल हो जाए। बट वही जो हमारा दूसरा है वाइडर मीनिंग, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लाइफ में जितने भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, बच्चा उन सब में अच्छे से खरा उतरे, उन सब का एक्सपीरियंस उसे हो, क्योंकि लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस ही हमें और ज्यादा अच्छा बनाते हैं, मेंटली स्ट्रांग करते हैं, फिजिकली स्ट्रांग करते हैं, और हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एक बार फटाफट से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। नैरो मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव विद्यालय के आसपास रहता है, सीमित क्षेत्र होता है और फोकस करता है केवल बुकिश नॉलेज पे, सिंगल एस्पेक्ट पे, और इसमें एक ही पर्टिकुलर एरिया होता है, और इसमें मेनली 3 चीजें होती हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। इसी के आसपास जो है वो शिक्षा होती है, ऐसा नैरो मीनिंग कहते हैं। और इसमें जो बच्चे का प्रोग्रेस है वो बच्चे के एग्जाम में उसने कितना स्कोर किया उसके बेसिस पे लगाया जाता है। और इसमें लिमिटेड, मतलब कि सीमित, जितना सिलेबस में दिया गया है सिर्फ उतना ही बच्चे को पढ़ाया जाता है, और मेन फोकस करता है कि बच्चा एग्जाम में पास हो जाए। वहीं दूसरा हमारा है वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें बोला गया है कि एजुकेशन स्कूल के साथ साथ अदर फैक्टर्स में भी होती है, जैसे कि फैमिली, मार्केट, ऑफिस, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही फैला हुआ है, विस्तृत है,
बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है और बच्चे के बिहेवियरल नॉलेज पे भी फोकस करता है। इसके बाद जो हमारी एजुकेशन है वो बाय बर्थ चलती है टिल डेथ होती है, और यहाँ पे बच्चा और हम सब सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हर समय सीख ही रहे होते हैं, और इसका मेन फोकस है लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस का बच्चे को पता हो। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यस, डू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।